जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। आज 31 जनवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। संगत के घर में गुरु जी खुद चल के गए हैं, अपनी कृपा करी है और सारी संगत का कल्याण कर दिया है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरु जी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत सारा दिन घर में बैठी रहती थी बिना पैसों के, मुंह लटका के सारा दिन बैठना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने ढेर सारा पैसा ही भेज दिया संगत के घर में। आज की डेट में संगत के घर में लाखों करोड़ों रुपए तो ऐसे ही पड़े हुए हैं संगत जी। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, रहने का कोई जगह नहीं थी संगत जी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करी है। संगत को अपना मकान, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है गुरु जी ने। और बहुत सारी संगत को तो अपने बंगले भी मिल गए हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं था, गुरु जी ने रातों रात अपनी कृपा करी है। उस संगत के पास, जिनके पास कभी एक घर में साइकिल भी नहीं थी, गुरु जी ने संगत जी आज उन्हीं संगत के घरों के बाहर 10-10 गाड़ियां, 15-15 गाड़ियां ब्लेस कर दी हैं। ऐसी खड़ी हुई हैं गाड़ियां 15-15, लाखों करोड़ों रुपए की तो गाड़ियां संगत के घरों के बाहर खड़ी हैं आज की डेट में, जिनके पास कभी साइकिल भी नहीं होता था। ये सारी कृपा गुरु जी ने आज के सत्संग में करी है। ये सारी ब्लेसिंग संगत को मिली है। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है, बड़ा ही अच्छा दिन है। आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा
कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी। क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप ही सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो संगत जी आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी आपको संगत जी। जबकि ये सत्संग गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव आपके लिए ब्लेस करके भेजा है, आपके लिए सत्संग है ये। अगर आप ही नहीं सुनोगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा? आपको तो एक ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी, कोई और आपकी ब्लेसिंग ले जाएगा। सारी कृपा किसी और के ऊपर हो जाएगी, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। और वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और एक विनती और है संगत जी, हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत राखी गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राखी गुप्ता आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 31 जनवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि एक एक रुपए के लिए हम लोग धक्के खा रहे थे। घर में पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, पैसों की बड़ी दिक्कत थी, और इसी पैसों की दिक्कत की वजह से संगत जी हम लोग अपना मकान बेच रहे थे, घर बेच रहे थे, पर बिक नहीं रहा था। संगत जी हर तरफ से मार पड़ रही थी, किस्मत की मार, पैसों की मार, हर तरफ से संगत जी रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े होते थे। घर का माहौल इतना खराब हो गया था संगत जी कि रोटी खाने का मन नहीं करता था घर में बैठ के। इतना गंदा माहौल हमारे घर का हो गया था। संगत जी देखो जब परेशानी आती है ना, तो हर तरफ से परेशानियां घर में आने लग जाती है। एक दिक्कत आए तो सारी दिक्कतें इकट्ठी आ जाती हैं। संगत जी हमारे घर का तो वो वाला माहौल था। बच्चे अलग बोलते थे, मेरे पति अलग बोलते थे, सास संगत जी उनको अलग चीज़ें चाहिए। तो देखो लड़ाई झगड़ा ना घर में बहुत ज़्यादा संगत जी हमारे होता था। और जहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर संगत जी कभी लक्ष्मी जी नहीं आते हैं,
वो घर हमेशा खाली का खाली रहता है, ना वहाँ पैसा टिकता है, ना वहाँ पे लक्ष्मी जी कभी आते हैं संगत जी। इसलिए तो कहते हैं घर में सुख शांति बनी रहे, घर में सुख शांति रहेगी तभी तो लक्ष्मी जी आएंगे, तभी तो आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगे संगत जी। घर में हो रहे हैं रोज रोज के कलेश, रोज रोज के रोने धोने, तो कहाँ से आ जाएगा पैसा, कहाँ से आ जाएगा संगत जी। बड़ा मेरे घर का माहौल खराब था, कुछ भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, किसके पास जाएं। संगत जी आजकल आपको पता ही है रिश्तेदारों का हाल, रिश्तेदार तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये कितने परेशान है, खुश होते हैं लोग कि देखो कितने दुखी हैं, हम लोग तो आराम से बैठे हैं। संगत जी आजकल किसी को बता भी तो नहीं सकते ना अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम। लोग अपना मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, पीठ पीछे बातें करनी शुरू कर देते हैं लोग। संगत जी क्या करें, आजकल वो हाल नहीं है परेशानियां बताने वाला, और ना आप किसी से उम्मीदें लगा सकते हो कि कोई आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, कोई नहीं आएगा। ये सब लोग बेकार के हैं। आज जो आपके घर में आके बैठे हुए हैं ना, बाहर से रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, आस पड़ोसी हो गए, ये सब बेकार है संगत जी। समय आने पे ना ये सारे लोग भाग जाएंगे, आपको एक भी बंदा नहीं नजर आएगा अपने पास में। ऐसा होता है, हमने देखा है संगत जी, दुनिया देखी है। ऐसे बाल सफेद नहीं हो गए हैं सिर के, दुनिया देखी है पूरी संगत जी। मेरे अंकल के इतने करोड़पति दोस्त, अरबपति दोस्त, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, जब हमें 10,000 की जरूरत थी ना, 10,000 रुपये क्या होते हैं आज की डेट में बताओ आप। किसी ने हमें 10,000 भी नहीं दिए थे संगत जी, 10,000 रुपये भी। हिसाब लगा लो आप आजकल कैसे लोग भरे पड़े हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता संगत जी। सब लोग बस अपना देखते हैं, अपना घर पूरा करते हैं, बाकी सारे लोग जाएं बेकार में। संगत जी बहुत बुरा हाल था। और आप देखो, अगर मैं 2024 में यानी कि पिछले साल में गुरुजी के साथ में नहीं जुड़ती ना, तो संगत जी पता नहीं आज मैं जिंदा भी होती या नहीं। क्योंकि देखो जब पैसा नहीं होता आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं है तो आप क्या करोगे। ना आप रोटी खा सकते हो, ना आप दवाई ले सकते हो, ना आप घर में आराम से बैठ सकते हो। संगत जी कुछ भी नहीं कर सकते आजकल पैसों के बिना। पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना संगत जी। पैसों के बिना तो देखो सारे काम रुक जाते हैं, रोटी से लेकर इलाज तक, डॉक्टर तक। डॉक्टर भी ना दवाई ऐसे नहीं देगा आपको जब तक आप उसकी फीस नहीं दोगे। वो आपको तभी दवाई देगा जब आप उसकी फीस दोगे। फ्री में संगत जी दवाई भी नहीं मिलती, रोटी तो भूल ही जाओ आप। तो बड़ा बुरा हाल था हमारे घर का, बहुत दिक्कत थी। और ये सारी जो प्रॉब्लम थी संगत जी पता है कैसे घर में आई थी। मेरे अंकल की ना एक फैक्ट्री होती थी। मेरे अंकल का संगत जी शुरू से बिजनेस था, एक फैक्ट्री, अच्छी खासी फैक्ट्री थी संगत जी। हम भी देखो कभी अमीर थे, पैसा था हमारे पास भी, शुरू से हम लोग गरीब नहीं थे। ये तो संगत जी जब इंसान दिमाग से ना चले, गलतियां पे गलतियां करते जाए तो संगत जी फिर देखो फिर इतनी बड़ी गलती हम लोग कर बैठते हैं कि ये हाल हो जाता है। संगत जी फैक्ट्री थी, नुकसान हो गया। एक बार नुकसान हुआ कोई बात नहीं, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, होता गया नुकसान, होता गया संगत जी। और आज आपके सामने बैठी हुई हूँ। फैक्ट्रियां बिक गई, घर बिक गया, गहने बिक गए, सोना चांदी बिक गया, सारा कुछ बिक गया संगत जी। ज्वेलरी जो हम सभी आंटियों के लिए, सभी औरतों के लिए बहुत कीमती होते हैं हमारे लिए संगत जी। हमारा गहना गोल्ड होता है, जो चांदी होता है, जो हम लोग संभाल के रखते हैं कि ताकि आने वाले टाइम में कभी हमारे मतलब काम आएगा सोना चांदी। पर संगत जी सब कुछ पहले ही बिक गया, अभी मेरे बच्चे छोटे, सब कुछ पहले ही बिक गया, देखो क्या काम आएगा। बहुत बुरा हाल था, बड़ा बुरा हाल था संगत जी। बताते हुए भी ना शर्म आती है, पर क्या करूं, सत्संग शेयर करना है,
गुरु जी का, तो बताना तो पड़ेगा ना संगत जी, चाहे जो भी हो जाए। शेयर तो करना ही है ना सत्संग, छुपा तो नहीं सकते ना, वो तो फिर पाप है। अगर आप थोड़ी बातें बता रहे हो, थोड़ी नहीं बता रहे, तो वो तो पाप है संगत जी। सारी बातें शेयर करनी चाहिए, पूरा सत्संग शेयर करना चाहिए संगत जी। तो गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है, जो मेरी लाइफ में गुरु जी आए साल 2024 में आए। 2024 से पहले संगत जी हमने कभी पैसा देखा ही नहीं था, खुला पैसा देखा ही नहीं, घर में आया ही नहीं कभी संगत जी। एक एक रुपए के लिए मेरे अंकल धक्के खाते थे, कहीं से पैसे मिल जाए कोई बात नहीं, चलो बिजली का बिल भर देंगे, पानी का बिल भर देंगे, घर का राशन मिल जाएगा संगत जी। ऐसी हालत हो गई थी। और जो मेरे अंकल के भाई, दोस्त, यार, रिश्तेदार संगत जी सब अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। आपको बताइए कि बनियों के पास पैसा बड़ा होता है, हम भी बनिए, ऐसी बात नहीं है, पर हर बनिए के पास भी पैसा नहीं होता संगत जी, हमारे जैसे लोग भी हैं। तो मतलब इतने अरबपति लोग, इतना पैसा उनके पास, फिर भी उन लोगों ने हमारी हेल्प नहीं करी, हमारी मजबूरी को नहीं समझा, बस अपनी करी। जब मेरे अंकल ठीक हालत थी उनकी, पैसा था उनके पास, मेरे अंकल ने बड़ी हेल्प करी लोगों की संगत जी। लोगों के घरों में राशन डाल के आते थे मेरे अंकल, और मैं घर आके लड़ती थी उनके साथ में कि आप ऐसा क्यों करते हो, पैसे क्या पेड़ पे लग रहे हैं, पेड़ पे लग रहे हैं पैसे, आप जाके किसी के भी घर में राशन डाल आते हो, 2-3 हजार रुपए दे आते हो, फ्री के पैसे थोड़ी आ रहे हैं। पर संगत जी मेरे अंकल तब मेरे से लड़ाई करते थे कि तू मत बोला कर, मैं कमा रहा हूं ना, मेरे को देने दे, तेरे को तो कोई कमी नहीं आने दे रहा ना, तो तू मत बोल, तो तेरे लिए अच्छा होगा। तब वो लड़ते थे मेरे साथ। अब संगत जी जब देखो जरूरत हमें पड़ी तो कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया संगत जी। जब हमें जरूरत पड़ी ना तो सब लोग भाग गए, सारे लोग भाग गए संगत जी। और काम पता है कौन आया हमारे, गुरु जी की संगत। गुरु जी की संगत ही हमारे काम आई, और कोई हमारे काम नहीं आया संगत जी। बड़ा बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था, क्या बताऊं आपको, बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। गुरु जी ने बस बचा लिया, अब ये समझो हमें। आज जो मैं जिंदा बैठी हुई हूँ, आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, सिर्फ गुरु जी की कृपा से। अदरवाइज आज होते ही ना, परिवार ही खत्म हो जाता पूरा। आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता संगत जी हमारे घर में, सच बता रही हूँ आपको। तो इस तरीके से मेरे घर में बहुत दिक्कत थी। बिजली का बिल भरना है, पैसे नहीं, पानी का बिल भरना है, पैसे नहीं, घर में आटा नहीं है, राशन नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं। क्या करे बंदा, बोलो तो बेइज्जती होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, हेल्प करने वाला एक भी नहीं आएगा, मजाक उड़ाने वाले सारे हो जाएंगे। आजकल ये तो हाल होता है संगत जी, क्या कर सकते हैं बताओ। बहुत दिक्कत परेशानी देखी है। जो लोग कहते हैं ना हमें बड़ी दिक्कत है, हमें हमारा काम नहीं हो रहा, संगत जी शुक्र मनाओ, घर बैठ के रोटी खा रहे हो, शुक्र मनाओ, इतना भी तो दिया है गुरु जी ने आपको, और भी मिलेगा। गुरु जी कभी अपनी संगत को ना खाली हाथ नहीं जाने देते, कभी भी। हम बड़े मंदिर में जाते जरूर खाली हाथ हैं, खाली हाथ मारते पहुंच जाते हैं, पर जब वहां से आते हैं ना बड़े मंदिर से, तो भर भर के ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं गुरु जी की, भर भर के ब्लेसिंग्स। कृपा इतनी होती है गुरु जी की, इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि संगत जी आप कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत कृपा होती है, हमारे ऊपर भी हुई, ऐसी बात नहीं है कि परेशानियां ही परेशानियां लाइफ में। संगत जी जब से हम लोग गुरु जी के साथ जुड़े हैं 2024 से, संगत जी मार्च का महीना था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, देखो आप, मुझे 1 साल भी नहीं हुआ गुरु जी के साथ जुड़े, पर इतनी कृपा गुरु जी मेरे ऊपर कर चुके हैं ना, इतनी ब्लेसिंग मुझे गुरु जी की मिल चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गाड़ी से लेकर घर, घर से लेकर बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस से लेकर गोल्ड ज्वेलरी, सारा कुछ जो जो बिका था संगत जी मेरी ज्वेलरी, उसके 10 गुना गुरुजी ने मेरे को दिया वापस लौटा कर।
वापस लौटा कर दिया गुरुजी ने 10 गुना। संगत जी मान लो मेरे पास 1 लाख का सोना था ना, अगर गुरुजी महाराज ने मुझे 10 लाख का सोना दिया, 10 लाख का सोना। अभी तो आप सुनते जाओ कि और मुझे क्या क्या मिला है। संगत जी जो चीजें कभी सोची भी नहीं थी ऐसा कुछ कभी होगा, इतना कुछ कभी मिलेगा, गुरुजी ने वो सारी चीजें मुझे दी हैं। संगत जी लाइफ में देखो हम लोग परेशान होते हैं, देखो परेशानी किसकी लाइफ में नहीं आती, हर एक बंदे की लाइफ में परेशानी आती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने उसको ज्यादा सीरियसली देखना है या उसको हल्के में लेना है। संगत जी मैं तो आपको यही कहूंगी कि हल्के में लिया करो। ज्यादा सीरियसली देखोगे परेशान होगे, स्ट्रेस, संगत जी दिमाग में चिंता, एंजाइटी, बीमारियां, फिर वो चीजें आगे बढ़ती जाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स, फिर वो सारी चीजें हो जाती हैं। संगत जी कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए। गुरु जी के ऊपर भरोसा करो, गुरु जी का मंत्र जाप करो। जब भी कोई दिक्कत परेशानी आए उसको हल्के में लो, उसको संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो। देखो आपको फील ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में परेशानी आई हुई है, आपको दिक्कत आई हुई है, आपको प्रॉब्लम आई हुई है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए संगत जी और विश्वास पूरा गुरु जी पर। बड़े मंदिर जाओ, एक नियम बांध लो कि मुझे महीने में 1 बार जाना है, 2 बार जाने हैं, सोमवार को जाना है, वीरवार को जाना है, जैसा आपको सूटेबल, आपको टाइम सूटेबल लगे, आपको दिन जैसा आपको फ्री हो, कोई काम ना हो। ऐसा भी नहीं है कि अपने सारे काम छोड़ के आप बड़े मंदिर में बैठ जाओ, वो भी संगत जी अच्छी बात नहीं होती। अपने आप काम करो जब आपको अच्छा लगे। एक संगत जी दिन बांध लो ना कि मुझे इस दिन जाना है बड़े मंदिर में, वीरवार को जाना है, सोमवार को जाना है, या फिर शनिवार को जाना है, या फिर हमने संडे को जाना है। तो अपने घर के भी काम करो। ऐसा भी नहीं कि घर के सारे काम छोड़ दिए, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हम खुद अकेले जाके बड़े मंदिर में बैठ गए, वो भी बात अच्छी नहीं होती। इसलिए संगत जी फिर आपको देखो पता ही नहीं चलेगा कि परेशानी कौन सी आई, कौन सी चली गई, क्या दिक्कत, क्या आपको फील ही नहीं होगा। संगत जी फील नहीं होगा तो मतलब नहीं है ना कुछ भी। बीमारी होती है, फील होती है, हम तभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना। जब बीमारी आपको फील ही नहीं होगी तो आप क्यों जाओगे डॉक्टर के पास? जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो सारी कहानी फील की है, बीमारी की कहानी नहीं है, फील की है। महसूस होगा तो संगत जी अब देखो भूख है, अब किसी को भूख लगती है ना, तो फील होता है ना कि भाई मेरे तो पेट में यार, मेरे तो चूहे मतलब कूद रहे हैं, मेरे मेरे पेट में तो चूहे नाच रहे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं ना कि भाई अब मेरे तो बड़ी भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है मुझे। तो फील होता है ना। अगर फील ही ना हो तो आप कुछ खाओगे? आपका पेट भरा रहेगा, आप कुछ खाओगे ही नहीं। तो वही बात है संगत जी, सारी कहानी होती है फील की। तो जब परेशानी आपको फील ही नहीं होगी तो आप क्यों दिक्कत में आओगे, क्यों आप स्ट्रेस लोगे, क्यों आप चिंता करोगे, क्यों एंजाइटी होगी, क्यों होगी? नहीं होगी। आप हंसते खेलते रहोगे, खुश रहोगे, सारी चीजें आपकी ठीक रहेंगी। बीपी, शुगर, ये सब चीजें, बीमारियां जो होती हैं सब आपका नॉर्मल रहेगा, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कोई। तो इसलिए संगत जी बस यही है मेरा छोटा सा गुरुजी का सत्संग। बहुत कुछ मिला हुआ है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि शेयर क्या करूं, इतना कुछ मिला हुआ है। एक चीज मिली हो तो बता भी दूं कि मुझे ये चीज मिल गई है। यहाँ तो अनगिनत चीजें हैं गुरुजी की दी हुई, अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। तो संगत जी प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना
कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो, अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को
कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी, लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना। लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी, गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं। वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या,
अपनी संगत को देना है। वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीज़ें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी। और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं। हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं। दूर नहीं है ये लोग संगत जी, ये दुनिया है। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज़्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा।
ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी, मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरु जी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरु जी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरु जी को मानते थे। संगत जी, उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था। बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो, आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी, गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी, जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी, ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना, पैसे आने वाले जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करे इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए
और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी, चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को। कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।